आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे चैनल में। तो सुबह मेरी नींद खुल गई जल्दी। मैंने भगवान को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया, एक गिलास पानी पिया। उसके बाद मैंने सोचा सफाई कर लेती हूँ। सफाई तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है। घरों की सफाई होना, सुबह सुबह सफाई हो जाती है, उससे महिलाओं को बहुत ही फ़ायदा होता है। पहली बात तो सफाई करने से व्यायाम अपने आप हो जाता है, हाथ पैर शरीर पूरा चलता है और व्यायाम हो जाता है। उससे हमें बड़े फ़ायदे हैं। हमारे शरीर का व्यायाम तो होता ही है, साथ में हमारे घर की अच्छे से सफाई भी हो जाती है और अपने मन पसंद से हो जाती है। अगर खुद सफाई करते हैं तो सफाई करने से बड़ी सांत्वना मिलती है कि हमारा घर साफ सुथरा है। तो मैं भी एक एक कोने से, सब जगह से झाड़ू से अच्छे से कूड़ा निकाल लेती हूँ और कूड़ा बाहर रख देती हूँ कि जब कूड़े वाला आता है तो उसे दे दूँ। और इसके अलावा जैसे कोई बर्तन बिखरे हो, देर में अगर धोए बर्तन तो बाहर पड़े होते हैं, तो उन बर्तनों को भी समेट दिया। तो ये सब काम करते हुए हाथ पैर इतने चलते रहते हैं कि हाथों का, पैरों का, कमर का, सब का व्यायाम बहुत अच्छे से हो जाता है। और काम करने से जैसे थोड़ी और शरीर में ताकत आ जाती है। तो काम करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में, खासकर घर में साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई से ही घर अच्छा लगता है। जब घर में महक भी बनी रहे तो रूम क्लीनर से हम अच्छे से घर को सफाई करते हैं, पूरे कमरे को, सबको रूम क्लीनर से साफ कर देते हैं और उससे घर ऐसा चमक उठता है जैसे शीशे की तरह चमक रहा हो। पैरों की जॉगिंग होती रहे, इसलिए हम पहले पोछा पैर से लगा लेते हैं, जिससे कि पैरों की भी अच्छी जॉगिंग हो जाए। जॉगिंग की जॉगिंग और सफाई की सफाई। उसके बाद हाथ से भी पोछा लगा लेते हैं कि हाथों की भी अच्छे से व्यायाम हाथों का भी हो जाता है। तो ये सब काम करने में तो सुबह बड़ा आनंद आता है। अपने घर का काम मस्ती से आराम से काम कर लो और काम करने में व्यायाम भी हो जाता है, तो बहुत सही रहता है। आपका घर है, महकता है, जब रूम क्लीनर से साफ करो तो घर अच्छा सा महक उठता है। दोस्तों ये एक पोछा मैंने ऐसे, जो आप देखते हैं सब्जी वगैरह आती है उसमें आजकल एक प्लास्टिक की थैली देते हैं, उस प्लास्टिक की थैली से भी मैंने एक पैर पोछा बना लिया। और बाकी सफाई करने के बाद मैं दरवाज़ों के आगे पैर पोछा डाल देती हूँ, जिससे कि कोई आए तो पैर अच्छे से पोंछ के आए। किनारे तक मैं रूम क्लीनर से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। धुलाई रोज़ तो हो नहीं पाती है, धुलाई हफ्ते में 1 दिन हो जाती है, बाकी दिन झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ, जिससे कि कमरे साफ सुथरे बने रहें। और स्लेब को भी मैं अच्छे से स्लेब को भी साफ कर लेती हूँ। स्लेब की तो धुलाई डेली होती है, क्योंकि खाना बनने के बाद थोड़ा-सा कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गिर ही जाता है, तो स्लेब की धुलाई हो जाती है। तो इस तरह मैं सुबह उठ के अपनी सफाई का काम पूरा कर लेती हूँ और मुझे सफाई करना बहुत सही भी लगता है, अच्छा भी लगता है, क्योंकि सफाई से आपको कई फ़ायदे मिलते हैं, जो आप ऐसे नहीं कर सकते व्यायाम। तो आपकी कमर का झुकना और ये सब अच्छे से आपका परफ़ेक्ट तरीके से व्यायाम हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बर्तन-वर्तन धोने में भी हाथ-पैर हमारे खूब चलते हैं। और जैसे फ्रिज है, टीवी है, मेज़ है, ये सब चीज़ें मैं साथ में ही पोंछ लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से सब साफ हो जाए और ये सब सही भी रहता है। करने के बाद सब जगह पैर पोछे डाल दिए कि कोई सब लोग आएँ तो पैर पोंछ के आएँ, जिससे जल्दी गंदा ना हो, बाहर की धूल ना आए। वैसे तो दरवाजे ज़्यादातर बंद ही रहते हैं कि बाहर की धूल ना आए, लेकिन खिड़की खुली रहती है, उससे धूल आ जाती है। सफाई करने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए चली जाती हूँ कि अब नहा धो के आगे का काम फिर बढ़ाया जाए। नहा के आ जाती हूँ, फिर मेरी पूजा शुरू होती है। तो मैं तो राधा 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 नाम जपती हूँ, मैं तो राधा कृष्ण की भक्त हूँ। तो वैसे मैं पूजा तो सभी की करती हूँ, राधा कृष्ण की करती हूँ, भोले बाबा की भी करती हूँ, हनुमान जी की भी करती हूँ, क्योंकि घर में आपके भगवान हैं और आप आपके त्योहार पड़ते हैं, उनमें आप भगवानों की पूजा करते हैं, तो आप भगवान तो सभी पूजते हैं, लेकिन एक भगवान कोई ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तो ऐसे मैं राधा कृष्ण की पूजा बहुत करती हूँ। और मुझे राधा राधा नाम जपना भी अच्छा लगता है। जब काम करते करते भी अगर होता है तो मैं राधा राधा बोल लेती हूँ। तो दोस्तों राधा नाम बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा होता है, अपने सारे काम बनते हैं और मन को एक सुकून भी रहता है कि हाँ, हम भगवान का नाम जप रहे हैं। तो मैं सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ और शालिग्राम जी को स्नान करा देती हूँ और थोड़ा सा उनकी पूजा वंदना कर लेती हूँ।
भगवान जी का भोग लगा देती हूँ। सुबह मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ, जैसे कोई भी ऐसा आइटम रखा जिससे भगवान जी का भोग लग जाता है सुबह, और आरती वगैरह कर लेती हूँ जिससे कि मैं पूजा अच्छे से हो जाए। और वैसे तो मैं नीचे अलमारी में या कहीं और भी जगह भगवान को रख सकती हूँ, लेकिन मैं चलते फिरते हर वक्त भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सामने ही रखी हूँ कि भगवान के अपना दर्शन कर लिए। खड़े होकर मैं भगवान को नहला धुला देती हूँ, भोग लगा देती हूँ, पूजा करती हूँ। फिर जो मुझे भगवान का पाठ वगैरह करना होता है मैं बैठ के कर लेती हूँ, आराम से नीचे बैठ के भगवान का पाठ वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं सफाई वफाई करने के बाद, बाकी सारे काम निपटाने के बाद आराम से पूजा करती हूँ, जिससे पूजा हो जाए। लेकिन ब्रेकफास्ट तैयार होने के पहले मैं पूजा करके उठ जाऊँ, जिससे कि ब्रेकफास्ट बनाना, नाश्ता बनाना है, तो मैं तब तक अपने ये सारे काम निपटा लूँ। तो दोस्तों, मैं भगवान को इस समय भोग लगा रही हूँ। नहला धुला दिया है, लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, और भगवान का भोग लगाने के लिए मैंने पिस्ते छील लिए हैं, तो वो पिस्ते का भोग लगा देती हूँ भगवान को, क्योंकि इस समय खाना तो अभी कुछ बना नहीं है। तो खाना नाश्ता तो इसके बाद ही बनेगा, उसका भोग तो बाद ही में लगेगा। अभी भगवान को भोग लगाना जरूरी होता है। अगर मेरे पास कोई और चीज़ नहीं हुई तो मैं चीनी से ही भोग लगा देती हूँ भगवान का। और भोग लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे पाठ करना होता है या माला पढ़ना होता है, तो आराम से मैं बैठ के कर लेती हूँ। तो भगवान की पूजा भी सुबह बहुत ज़रूरी है। घर हमारा सुख समृद्धि से रहे, खुशहाल रहे, इसलिए पूजा करना भी थोड़ा ज़रूरी है। घर में दीपक जलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि घर में दीपक सुबह शाम तो कम से कम दीपक घर में जलना ही चाहिए। और घर में बहुत ही पॉजिटिव का वातावरण बना रहता है। अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो मैं राधा जी की वंदना कर लेती हूँ, कान्हा जी की वंदना कर लेती हूँ, और साथ में मैं फिर आरती करके सब पूरे घर पे आरती का आचमन करा देती हूँ। आचमन कराने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती हूँ। तो अभी मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो पिस्ता मेरे पास कागजी छिलके वाला है, जिसे कि छील के मैं डेली छील लेती हूँ। छील के फिर भगवान का भोग लगाती हूँ। भगवान को नहला धुला के उनका भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर मैं बैठ के थोड़ी देर के लिए भगवान का माला जप वगैरह करना, पाठ करना, ये मैं बैठ के कर लेती हूँ, जिससे कि खड़े होके भगवान का पूजा कर दिया और बैठ के आराम से थोड़ा सा आँख वगैरह बंद करके अच्छे से ध्यान कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ पाठ करने। उसके बाद मैं आरती करके भगवान जी की आरती कर देती हूँ। मैं राधा कृष्ण जी की आरती करती हूँ, भोले बाबा की आरती करती हूँ, हनुमान जी की आरती करती हूँ। जैसे मैं आरती कर देती हूँ, फिर भगवान को सबको आरती अचवा देती हूँ। अचवाने के बाद पूरे घर में आरती का आचमन अच्छे से करा देती हूँ, जिससे घर में पॉजिटिव वातावरण बना रहे। और फिर उसके बाद मैं बाकी अपने घर के कार्य शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी अगर आपको कोई बात बतानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैंने रात में चने भिगोए थे। उसमें पहले अच्छे से धो लिए थे चने, फिर भिगोए थे, और उसमें थोड़ा पानी रखा था। तो ये चने हमारे खूब अच्छे से फूल गए हैं, और इनमें भी नीचे थोड़ा पानी है। तो मैं इसको कुकर में उबालने के लिए डाल रही हूँ। जो पानी इसमें चने के साथ है उसी पानी को डाल दे रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत ही प्रोटीन वाला हो जाता है। तो हमेशा चने धो के ही भिगोएं, जिससे कि प्रोटीन वाला पानी हमें फेंकना ना पड़े। अगर हम धोएंगे नहीं तो हमें फिर निकालते समय हमें पानी फेंकना पड़ेगा, इसलिए पानी ना फेंकना पड़े मैंने वही पानी कुकर में डाल दिया है चने के साथ में। लेकिन वो पानी थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ले लिया है, आधा गिलास के करीब, और वो पानी मैंने उसमें और डाल दिया है, जिससे कि चने अच्छे से फूल जाएं, उबल जाएं, और जले नहीं। तो मैंने डाल के इसको ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसको मैं आंच पे रख देती हूँ, और इसमें करीब 4 सीटी लगा लेती हूँ, जिससे कि 4 सीटी में अच्छे से खूब फूल के एकदम उबल जाएगा, आरामदायक हो, अच्छा हो जाएगा। हेलो दोस्तों,
आज घर में डिमांड थी कि टिकिया बनाई जाए, चाट बनाई जाए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, डिमांड पूरी कर देती हूँ। तो मैंने उसके लिए आलू निकाल लिए हैं और हरी धनिया निकाल ली है, टमाटर निकाल लिया है, हरा मिर्चा निकाल लिया है, थोड़ी सी अदरक निकाल ली है और ये सब चीज़ें निकाल के मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। तो इनको अच्छे से धोना है, हरी धनिया को खूब अच्छे से धोना है, आलू को धो के कट करके कुकर में डाल के उबालना है जिससे कि टिकिया के लिए तैयार हो जाए। और मैंने टमाटर निकाल लिया है। तो मैंने करीब 10 आलू लिए हैं, थोड़ी सी धनिया ली है और 2 टमाटर लिए हैं, 2 चिली ली है और इसके लिए थोड़ा सा ओनियन लिया है। तो मैं धनिया को मैंने खूब अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है और इसको मैं कट कर ले रही हूँ, छोटा छोटा करके कट कर ले रही हूँ। हरी धनिया वगैरह काटने के साथ ही मैंने आलू को भी कट करके कुकर में रख के गैस में चढ़ा दिया है, ताकि जब तक हम ये सब कट करें तब तक हमारे आलू अच्छे से उबल जाएं। और आलू को उबलने के बाद उनको छील के भी मैं तैयार कर लेती हूँ। फिर मैंने चिली को भी छोटा छोटा करके कट कर लिया। चिली अभी मैं एक ही डाल रही हूँ, एक रखे हुए हूँ, अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं ज़्यादा काट लूँगी, क्योंकि चिली यहाँ पर सब लोग थोड़ा कम खाते हैं। अब मैंने टोमेटो को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस होते हैं तो अच्छा लगता है खाने में, बड़े पीसेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके टोमेटो को भी काट लिया। जब तक मैंने हरी धनिया, टमाटर और चिली इन सबको कट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया, तब तक हमारे कुकर में 4 सीटियां बोल गईं और हमारे जो हमने चने चढ़ाए थे वो खूब अच्छे से उबल गए हैं। तो मैंने सोचा उसे खोल के निकाल लेती हूँ, तो देख रही हूँ उसे खोल के निकाल ले रही हूँ। ये मेरे चने खूब अच्छे से निकल आए, देखिए फूले फूले से बढ़िया चने बने हैं और उबल गया है और पानी भी नहीं बचा है, जितना पानी मैंने डाला था पूरा पानी उसने सोख लिया है और बड़े फर्स्ट क्लास चने बन गए। इनमें बड़ा आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और ये बड़े गुणकारी होते हैं। अब कुकर में मैंने जो आलू चढ़ा रखे थे उसपे भी 2 सीटी आ गई है और आलू अच्छे से बन गए हैं। उसकी भी भाप निकाल कर मैं आलू निकाल ले रही हूँ, जिससे उसको छील के तैयार कर सकूं। आलू तो बहुत बढ़िया उबल गए हैं, इसमें जरा से भी आलू फटे नहीं हैं और आलू ऐसा बहुत ज़्यादा गले भी नहीं है, बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से आलू हमारे उबल गए हैं। अब मैं इनके सबके छिलके उतार देती हूँ, छिलके उतार के सारे आलू को निकाल लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने अपने सभी आलूओं के छिलके उतार दिए हैं और मेरे आलू पूरे छिल गए हैं, पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। छिलकों को मैं फेंक दे रही हूँ और आलू को अच्छे से मसल ले रही हूँ। वैसे तो आलू कद्दूकस भी किया जा सकता है, लेकिन आलू इतना मुलायम, इतना अच्छा पक गया है कि हाथ से भी मसल जाएगा आराम से, तो इसे मैं मसल के बिल्कुल फोड़ ले रही हूँ, कहीं कोई गुलथी ना बचे, जिससे कि हमारा इसका पेड़ा अच्छे से बन सके। पहले मैं इसे लड्डू की तरह हाथ से बना ले रही हूँ, फिर इसको पेड़े का रूप दे दे रही हूँ, क्योंकि मुझे टिक्की बनानी है, तो टिक्की के लिए पेड़े जैसे होंगे तो वो टिक्की बहुत अच्छी पकेगी। तो मैं पहले आलू के सारे लड्डू बनाती हूँ, फिर उसके बाद उसका पेड़ा करके रख ले रही हूँ। जब ये एक साथ अगर कर लूँगी तो बनने में आसानी रहेगी, तवे में सेकते वक्त दिक्कत नहीं होगी। अगर हम साथ में बनाएंगे तो हाथ भी गंदा होता है और सही से बन नहीं पाता है। इसलिए पहले मैं सारे पेड़े बना कर रख ले रही हूँ। ये दोस्तों मेरे सारे पेड़े बन गए हैं।
ये देखिए कितने बढ़िया गोल-गोल अच्छे पेड़े बने हैं। इनको पहले लड्डू की तरह अच्छे से बना के फिर दबा के पेड़े की तरह कर लो तो बहुत अच्छी टिकिया तैयार हो जाती है। अब मैंने पूरे आलू को निकाल लिया है और पूरी का अच्छे से टिकिया बना के रख ली है। अब मुझे इनको फ्राई करना रह गया है, तब तक मैं बाकी जो और तैयारियाँ हैं जो चाट में डालने के लिए और चीज़ें हैं, उन सबको तैयार कर ले रही हूँ। हरी धनिया, टमाटर वगैरह मैंने काट लिया है, अभी ओनियन नहीं काटा है, ओनियन काटना रह गया है, साथ में कुछ इसके लिए भुजिया, दाल-मोठ वगैरह कुछ नमकीन निकालना होगा तो वो भी निकाल रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना तवा चढ़ा दिया है। इस पैन में मैंने पहले थोड़ा-सा ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद मैंने टिकिया इसमें जो मैंने पेड़े बना रखे थे टिकिया के वो आलू के, वो मैं इसमें लगा दे रही हूँ। तो 4-5 लगा दे रही हूँ, जो एक साथ आ रही हैं वो लगा दे रही हूँ अच्छे से जिससे पक जाए। और जब एक साइड पहले थोड़ा-सा पका ले रही हूँ, मैंने नीचे इसमें तेल डाला था और खूब नीचे पक रहा है और तब तक मैं थोड़ा-सा तेल ऊपर भी लगा दे रही हूँ जिससे कि जब मैं इसे पलटूँ तो ये अच्छे से पक जाए, चिपके नहीं। तो मैंने इसको अच्छे से तेल इसमें लगा दिया है और मेरी टिकिया पक रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में पकाने से टिकिया जल जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं है और बहुत धीमी रखने से बहुत देर लगेगी पकने में और पूरा आलू ऊपर तक नहीं पकेगा। इसलिए मैंने मीडियम आँच रखी है और आलू में मैंने नीचे ऊपर दोनों जगह तेल लगा दिया है। एक साइड टिकिया हमारी पक गई तो मैंने उसको पलट दिया है, दूसरी साइड से पलट दिया है और ऐसे ही सारी टिक्कियों को दूसरी साइड से भी पलट देंगे। देखो गुलाबी-गुलाबी कितनी बढ़िया टिकिया पक के आ रही है, बहुत बढ़िया कलर आता है। तो दोस्तों हम जो हमने आलू की टिकिया इसमें रखी हुई है उसको मैं दोनों तरफ से पलट-पलट के सेक ले रही हूँ। अगर बाई चांस कोई टिकिया आपकी फूट भी जाती है तो उसको आप चमचे से दबा के सही कर सकते हैं। वो जब सिकती है तो अपने आप प्रॉपर तरीके से पूरी आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है। तो मेरी देखिए टिकिया कितनी बढ़िया करारी-करारी भुन गई है, बिल्कुल ऊपर तक इसमें पपड़ी पड़ गई है दोनों साइड और बहुत अच्छी टिकिया बन गई है। बस अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल ले रही हूँ, जिससे कि और आगे की टिकिया मैं बना सकूँ। तो मैंने टिकिया जो बनी हुई हैं इन सबको एक थाली में निकाल लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने जितनी भी टिकिया बना के रखी है आलू की, वो सब मुझे धीरे-धीरे ऐसे करके सेंक लेनी है। तो मैंने जो और भी बची थी, वो भी मैंने इसमें रख दी और उसमें वैसे ही एक तरफ तेल लगाया, फिर पलट दी, फिर दूसरी तरफ तेल लगाया। इस तरीके से मैंने इन टिक्कियों को भी वैसे ही अच्छे से भून लिया। तो मेरी टिकिया जो है अब अच्छे से तैयार हो गई है। इसको मैंने एक साइड पलट दिया है और दूसरी साइड भी मैंने तेल लगा दिया है, तो दूसरी साइड भी पलट के मैंने इसको खूब अच्छे से सेंक लिया है। तो दोस्तों मेरी टिकिया तो बन के तैयार हो गई है। टिकिया के पकने पर पूरा प्रॉपर इसमें पपड़ी पड़ जाती है ऊपर दोनों साइड पर और बहुत सोंधी-सोंधी सी बनती है टिकिया। घर की टिकिया की बात ही कुछ अलग है। बाहर तो खाते हैं लेकिन जी नहीं भरता है। जब घर की टिकिया बनती है तो वो बाहर से 10 गुना ज़्यादा टेस्टी होती है और सब लोग वाह करके रह जाते हैं।
तो दोस्तों आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये छुट्टी के दिन अगर छुट्टी है तब तो इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो दोस्तों मेरी सारी टिकिया बन के तैयार हो चुकी है। मैंने सारी टिकिया निकाल ली है। सारी टिकिया देखिए बड़ी मज़ेदार बिल्कुल खसखस खस्तेदार बनी हुई हैं। बस अब मैंने सारे आइटम भी तैयार कर रखे हैं। अब मैं इसे तुरंत प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारी सारी टिकिया बन के तैयार हो गई है। देखिए बड़ी करारी करारी एकदम लाल लाल भुनी हुई है। दोनों साइड में पपड़ी पड़ गई है, बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। कोई भी टिकिया हमारी कच्ची नहीं रह गई है, अंदर तक भुन के तैयार हो गई है। अब देखिए मैंने टमाटो काट लिया है, हरी धनिया काट ली है, हरा मिर्चा काट लिया है और साथ में ओनियन काट लिया है। और मैंने दही वाला एक पैकेट मंगाया था, तो पैकेट की जगह मुझे उसका बॉक्स मिला है, वो मैंने मंगा लिया है दही। तो दही पूरा ऐसे गाढ़ा डालेंगे तो उतना स्वाद नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि फैल नहीं पाता है। इसलिए दही को थोड़ा सा पतला कर लेना है जिससे कि अच्छे से पूरे में दही को फैलाया जा सके। हमारी टिकिया तैयार है और अब मैं जा रही हूँ टिकिया बनाने के लिए, पूरा चाट जिससे पूरी चाट तैयार हो जाए मैं बनाने जा रही हूँ। दोस्तों आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बना रही हूँ। तो सब अपने अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नमक रखा है और मीठी चटनी रखी है, टमाटर, हरी धनिया, हरा मिर्चा और दही को पतला करके रखा है, चने को उबाल कर रखा है, मूंगफली के दाने रखे हैं, सेब, बेसन की भुजिया और आलू की भुजिया रखी है। तो दोस्तों मैं प्लेट में अब टिकिया तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले जो अब टिकिया बन सेकी थी वो टिकिया रखी है। उसके ऊपर मैंने चने डाल दिए हैं, फिर मैं ओनियन डाल रही हूँ, फिर टोमेटो डाल रही हूँ और इसमें साथ में स्वाद के लिए नमक डाला थोड़ा सा और हरे मिर्चे डाले, फिर दही डाल दिया पूरे में अच्छे से, पूरे में जिससे अच्छे से दही मिक्स हो जाए। फिर थोड़ा सा ओनियन और टोमेटो डाल दिया जिससे कलर आ जाए बढ़िया सा। फिर उसके बाद मीठी चटनी डाल दी, ऊपर से हरी धनिया डाल दी। फिर मैंने जो बेसन की भुजिया निकाली थी वो डाली, आलू की भुजिया निकाली थी वो डाली, मूंगफली के दाने रखे थे वो डाले और थोड़ी सी दाल मोठ थी वो डाली, नमकीन थी वो डाल दी। तो दोस्तों अब हमारी बढ़िया सी चाट तैयार है। ये प्रोटीन युक्त हो गई, हेल्दी है, इसमें कोई भी चीज़ नुकसान करने वाली नहीं है। हर चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है, घर की बनी हुई है, बेहतरीन चाट है। और देखिए जैसे आलू की टिक्की हम बाहर खाने जाते हैं उसका स्वाद। तो दोस्तों हमारी घर की चाट तैयार है, बहुत ही हेल्दी है, पौष्टिकता से भरी हुई है, फाइबर युक्त है और घर की चाट बेहतरीन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।